भाजपा हटाओ और देश बचाओ। भाजपा से खतरा है देश को। बिल्कुल जी। 10 साल में क्या हुआ, खतरा पैदा हुआ? नहीं, आपको खतरा है भाजपा से या देश को खतरा है? कहाँ, अब तो सब सत्ता में है, वो ही कब्जे आना चाहते हैं। क्यों, अधिकार नहीं है वोट करने का? है अधिकार, कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपके पास ईवीएम मशीन नहीं आती है क्या? नहीं है, मगर वो सब सेटिंग है। सबको फंसा के रख रखा उसने। किसने? तुम्हें मालूम होगा। केजरीवाल कहाँ जेल में है वो? तो जेल में तो क्या हुआ, जेल से जीत जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं वो? अरे और क्या, कहाँ? प्रधानमंत्री के लिए। चोरी भ्रष्टाचार की घोटाला। ओ, तो मोदी किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। कोर्ट कह रहा है उन्होंने भ्रष्टाचार किया 600 करोड़ का। नहीं कुछ करा है, ऐसे ही फंसाया गया है उसको। जरूर जीतेगा, अल्लाह का हजूर है। बनाए हैं नहीं बन रही है सरकार, नहीं बन रही है। नहीं कोई कहाँ बनाने देते हैं। नहीं, बन नहीं रही है, बनाना नहीं चाहते हैं आप। कहाँ, अब तो सब सत्ता में है, वो ही कब्जे आना चाहते हैं। क्यों, अधिकार नहीं है वोट करने का? है अधिकार, कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपके पास ईवीएम मशीन नहीं आती है क्या? नहीं है, मगर वो सब सेटिंग है। उसी में गड़बड़ है क्या? अब यहाँ बात कर लो। उसी में गड़बड़ हो रखा है जी। क्या नाम है सर आपका? सर ये बताएंगे, सर ये बताएंगे। तो क्या माहौल है दिल्ली का? बहुत अच्छा माहौल है दिल्ली का। अच्छा माहौल है जी। केजरीवाल कहाँ जेल में है वो? तो जेल में तो क्या हुआ, जेल से जीत जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं वो? अरे और क्या, कहाँ? प्रधानमंत्री के लिए। तो आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? वो तो है ही नहीं, केजरीवाल जैसा, लोकसभा में तो है ही नहीं। केजरीवाल जैसा आएंगे। समय इंतजार करो, तो जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से चलाएंगे, मस्त चलाएंगे, बढ़िया चलाएंगे। लेकिन वो तो चोरी भ्रष्टाचार की घोटाला ओ, तो मोदी किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। लगा सकते हैं। ऐसा बोलो बोलो बोलो। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद जी। जी। क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने ये रोड बनाया, हर कुछ करा। तो कह रहे भाजपा के कोर्ट कह रहा है उन्होंने भ्रष्टाचार किया 600 करोड़ का। नहीं कुछ करा है, ऐसे ही फंसाया गया है जेल में उसको। क्यों गए हैं? बस वो ऐसे ही फंसाया गया है जनाब। कोर्ट जमानत नहीं दे रही है उन्हें। कोर्ट नहीं जमानत दे रही है और वहीं से जीतेगा, जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा, अल्लाह का हजूर है। लेकिन वो तो चुनाव में है ही नहीं, मैदान में है। नहीं है तो क्या हुआ? चुनाव के मैदान में नहीं है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलमगीर। जी बताइए, अभी दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है आपको? दिल्ली का माहौल बिल्कुल ठीक है जी। जी। ऐसा है कि केजरीवाल को सिर्फ फंसाया गया है। अगर वो घोटाला किया है जी। तो बीजेपी के गवर्नमेंट में भी घोटाला ही है। घोटाला को जो है कि जो भी घोटाला किया है उसको अपने मंत्रिमंडल में रखे हुआ है जी। ना, अपने मंत्रिमंडल में रखे हुआ है घोटालाबाज को। तो अपने आप को तो दोषी करार नहीं दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ पे जो है ना कि सबको अंदर ही डाल रहे हैं। वो उसके रांची के जो है झारखंड के सीएम को अंदर डाल दिया, दिल्ली के सीएम को अंदर डाल दिया। आपके हिसाब से 600 करोड़ का घोटाला छोटी चीज है? 600 करोड़ को क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है कोई चीज? कोर्ट ने उनको गिरफ्तार। कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं दिया कोर्ट। लेकिन कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, तो सरकार का क्या रोल है? जमानत क्या देगी कोर्ट, जब कोर्ट भी उसी का, ठीक है ना, वो क्या नाम है, सरकार भी उसी का, सब कुछ तो उसके इशारे से चलता है। इसलिए इस पर कोई बहस करने से कोई फायदा नहीं। जो केंद्र सरकार चाहेगी वही होगा जी, ठीक है ना। लेकिन जनता कह रही है, कुछ लोग पोस्टर लगा रहे हैं कि जेल का बदला इस बार जनता लेगी, तो आप बदला लेंगे? बिल्कुल जनता ही लेगी जी। जनता ही, जिसको जनता धराधर होता है वो जिसको चाहेगी उसको जो है कि गद्दी पे बैठा देगी। आप क्या चाहते हैं कि आप जेल में मुख्यमंत्री रहे आपका या शीश महल में रहे? ये कोई पहली बात नहीं आई है कि जेल से नहीं लड़े हैं, जेल से भी लड़े हैं। ये इतिहास है हमारा इंडिया का, जेल से भी लड़े हैं। कोई पहली बात नहीं है कि हम केजरीवाल जेल से नहीं लड़े या अभी लड़ रहे हैं। इतिहास है कि जेल से भी लड़े हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री। ये भी कह रहे हैं कि शीश महल में भी घोटाला हुआ, 8-8 लाख के पर्दे लगाए गए, 20-20 लाख का कमोड लगाया गया। भाजपा कह रही है कि 8 लाख के पर्दे लगाए गए। भाजपा ये नहीं सोच रही है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन कौन सी गाड़ी चलते हैं, कौन कौन से बास्केट पहन रहे हैं। जब अपने ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं तो औरों पर तो खर्च करें, ठीक है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? वो तो अब जनता 24 में पता चलेगा जी। हाँ, 24 आपके मन में क्या है? आप किसे देखना चाहते हैं? जो जीतेगा उसी को देखना चाहेंगे जी। राहुल गांधी या मोदी? भाजपा हटाओ और देश बचाओ। भाजपा से खतरा है देश को। बिल्कुल जी। 10 साल में क्या हुआ, खतरा पैदा हुआ? नहीं, आपको खतरा है भाजपा से या देश को खतरा है? वो तो सर बस ज्यादा नहीं बोलवाइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, आपको भी खतरा है भाजपा से? हम नहीं बोलते हुए। कोई खतरा नहीं है। सबको फंसा के रख रखा उसने। किसने? किसने? तुम्हें मालूम होगा, तुम उनके। किसने फंसा दिया? जी कुछ और लोग हैं क्या? क्या नाम है आपका?
मैं तो जवाब ही नहीं दे रहा। अभी तो आप बहुत कुछ बात कर रहे हैं। साइड से जवाब दे रहा था मैं तो हम चाहते हैं कि फ्रंट कैमरे पे आइए। नहीं बैकअप के लिए मैं था मैं नहीं मैं क्या आप युवा हैं, इस देश के युवा हैं या नहीं? बिल्कुल है, युवा है ना? बिल्कुल है। तो एक युवा क्या सोचता है, क्योंकि मतदान का अधिकार सभी को है, तो आप युवा क्या सोचते हैं देश के लिए कौन बेहतर है? वो तो 2024 में पता चलेगा, इलेक्शन में चलेगा। 24 से पहले ही तो पूछने आए हम, परिणाम में तो सबको पता चल जाएगा, पता चलेगा लेकिन आप क्या चाहते हैं, देश के लिए कौन बेहतर है? जो काम करेगा वो बेहतर है। और तो क्या, आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? विकास पे, विकास पे, तो विकास एजुकेशन पे, जी, जिस पे आप खड़े हैं एजुकेशन और विकास हुआ है, जब भी हम वोट देंगे उन्हें, केजरीवाल जी को। जिस रोड पे आप खड़े हैं उस केजरीवाल नहीं बनवाया है। कोर्ट कह रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इसीलिए जेल में है। प्रूफ नहीं हुआ अभी, हाँ। अभी प्रूफ नहीं हुआ है। जेल में किसने डाला है उनको? कोर्ट की वजह से, कोर्ट की वजह से गई है। कोर्ट ने जमानत नहीं दिया है तो ना? मैं वही कह रहा हूँ कि प्रूफ नहीं हुआ ना अभी, हाँ। प्रूफ नहीं हुआ अभी। लेकिन आरोप लगे ना। तो आरोप तो सभी पे हैं। आरोप तो आप पे भी है, कुछ ना कुछ हम पे भी है, हर किसी पे आरोप है। तो प्रूफ नहीं। सत्येंद्र जैन पे आरोप लगता है तो इस्तीफा ले लेते हैं केजरीवाल, संजय सिंह पे आरोप लगता है तो इस्तीफा ले लेते हैं, मनीष सिसोदिया पे आरोप लगता है तो इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन आज केजरीवाल पे आरोप है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो उनके अपने ओपिनियन है उनका। आपको लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जी, बिल्कुल जेल से सरकार चलानी चाहिए। बिल्कुल चलानी चाहिए, तो आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए देश के लिए, इस दिल्ली के लिए, कि जो जेल में रह के सरकार चलाए? बिल्कुल चलाए। उससे बेहतर कोई सरकार नहीं चला रहे हैं। कोई बेहतर नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए, दिल्ली के लिए वो बेहतर है? बिल्कुल बेस्ट है। देश का प्रधानमंत्री कौन बेहतर है? वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। हाँ। सब कुछ उनका है, ईवीएम उनका है, हर कुछ उनका है। तो वो खुद बताएंगे वो क्या करना है उनको। लेकिन उसी ईवीएम से केजरीवाल भी तो बने ना मुख्यमंत्री। तो वो तो अब देखा जाएगा। वो कब हैक नहीं हुई थी ईवीएम? जब भी हैक हुई थी, किसने हैक की थी? अब वो तो वो खुद बताएंगे ना। जी, वो मैंने जो बोलना था बोल दिया आपको। लेकिन मोदी गारंटी दे रहे हैं 2047 तक विकसित भारत की। हाँ, युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। कहाँ है रोजगार? हम तो यूं ही बैठे हुए हैं। हम तो यूं ही बैठे हुए हैं। खड़े हुए हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तभी तो हम आपके सामने खड़े हुए होते हम तो रोजगार काम कर रहे होते हैं। हम तो बेरोजगार होता तो हम कंपनी में नहीं बैठे होते कहीं ना कहीं। क्यों हम ऐसे इतने सारे बंदे जो खड़े हैं, ये जिसके पास कंपनी में एंट्री नहीं मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है। कितने टेस्ट क्वालिफाई किए, कितने इंटरव्यू क्वालिफाई? अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, अभी मैं केजरीवाल कॉलेज के अंदर हूँ। जी, क्या नाम है आपका? अरमान जी। क्या अरमान है आपके? मेरा अरमान है कि मैं अच्छे से जॉब पाऊँ। फिर ये मैं अभी खुद केजरीवाल साहब के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, DSU के अंदर, जो अभी हाल फिलहाल जो है ये बनाया केजरीवाल ने। तो मैं शुक्र करूँगा इस चीज़ का। देश केजरीवाल का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो लो बच्चे खुद बोल रहे हैं अब। लेकिन ये समझ, इनको नहीं पता कि केजरीवाल मैदान में ही नहीं है, केजरीवाल चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। अरे सब पता है इनको। आपको पता है? आपको पता है? प्रत्याशी लो, है क्या? सबसे एक मिनट सुनिए, केजरीवाल प्रत्याशी है क्या? कहाँ से प्रत्याशी है? जी, अभी नहीं है, मगर देखो कोर्ट का क्या अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, अभी लोकसभा का चुनाव है। देखेंगे अब वो देश का प्रधानमंत्री चुनना है, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री चुनना है। तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? बेहतर जो देखो जी राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। आपका तो वोट ही नहीं बना है। बच्चों को पता है ना, बच्चों को पता है। आपका भी नहीं बना है? नहीं बना। हाँ, बताइए क्या करें, बॉडी नहीं बनाने दे रहे कितने साल के हो गए? हैं। 24 के हो गए हम तो। आज तक अप्लाई नहीं किया? आप रिजेक्ट हो जाता है हर बार, पता नहीं क्यों। आप कहाँ से रहने वाले हैं? यहीं से हैं, सब कुछ यहीं है हमारा। सब कुछ यहीं पर है। हाँ हैं? हाँ। इसलिए वोट नहीं बन रहा है। अब क्या करें, अब रिजेक्ट कर दे रहे, आगे से क्या कर सकते हैं हम उसमें? जी, पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मंसूर अली। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? लोकसभा चुनाव चल रहा है। अभी तो कोई माहौल ही नहीं है। माहौल ही नहीं है। हाँ। पहला चरण 19 तारीख को है। भाई यहाँ पे तो कांग्रेस का ही वोट जाएगा, जी या आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी यहाँ से तो है जो कांग्रेस है। जी, कांग्रेस है हाँ जी, तो भरोसा है। पक्का। देखिए, गारंटी दोनों दे रहे हैं। राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं गरीब महिलाओं को लखपति बनाने की, युवाओं को रोजगार देने की। मोदी गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा विकसित भारत बनाएंगे हम 2047 तक। अब भाई ये तो नेताओं की बात है, हम लोग क्या किसकी गारंटी आपको भरोसा है? भाई गारंटी वाली बात तो ये जो हमारी कॉलोनी पे काम किया है जी, केजरीवाल जी ने, अब इनका गठबंधन हो गया दोनों का, तो कांग्रेस को ही वोट जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। लेकिन पिछले लगातार 2 बार से मोदी सरकार है सत्ता में, वो फिर कह रहे हैं अब की बार 400 पार। भाई 400 पार या कितना बार, अब इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते ना। हमारे यहाँ जो माहौल होगा वो यही होगा। आप क्या माहौल, आप भाजपा को क्यों नहीं देना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाजपा से। ये हमारा काम केजरीवाल जी ने करवाया, कॉलोनी हमारी वैसे ही थी। भाजपा ने क्या किया 10 साल में? भाई हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं कराया, ना कांग्रेस ने कराया ना भाजपा ने कराया। कांग्रेस को क्यों देना फिर? भाई उनका वो आपस में वो है ना। गठबंधन। हाँ, भाजपा को क्यों नहीं देना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भाजपा से कोई नहीं, जो हमारा काम कॉलोनी कराएगा हम उसी को तो देंगे। उसी को देंगे।